नमस्कार, मैं विवेक रंजन और आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। हरियाणा कैडर के 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी पूरण कुमार ने जिस तरीके से आत्महत्या की है उस पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल इस बात पर खड़े हुए हैं कि उन्हें जातिवादी तरीके से, जातिगत तरीके से टिप्पणी करके परेशान किया जा रहा था। प्रशासनिक दबाव भी, ये बात सामने आई है कि प्रशासनिक दबाव भी वो कई दिनों से, कई सालों से वो झेल रहे थे। उनके साथ के जो अधिकारी थे वो लगातार उन पर ऐसी टिप्पणियां सामाजिक रूप से भी और ऑफिस में भी कर रहे थे। ये पूरा मामला किस तरफ क्या संकेत करता है और आज के समाज में ऐसी चीजें जो घट रही हैं उनको लेकर के हम आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं अशोक कुमार पांडे सर। सर, ये सबसे पहले ये कि पिछले 10 सालों में कुछ आईपीएस और आईएएस अधिकारी के ऐसे केसेस आए हैं जिन्होंने आत्महत्याएं की हैं, लेकिन अभी तक जो बातें आई हैं उसमें पारिवारिक मामले हैं। लेकिन ये मामला कुछ अलग है और कई तरह की टिप्पणियां भी आ चुकी हैं। प्रियंका गांधी, केजरीवाल, राहुल गांधी सब ट्वीट कर चुके हैं कि जाति के आधार पर ये जो पूरण कुमार ने आत्महत्या की है, ये लगातार भाजपा की सरकार में जिस हिसाब से अंबेडकर को लगातार टारगेट किया जा रहा है, दलितों को टारगेट किया जा रहा है, रायबरेली में जिस तरह की घटना हुई, आप इस प्रकरण को लेकर के क्या कुछ सोच रहे हैं? देखिए, इस प्रकरण पे आऊं उससे पहले पिछले 10 साल में जो हो रहा है उस पर बात करते हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे उनके सरकार के सीनियर लोग हों, ये लोग डॉक्टर अंबेडकर के प्रति बहुत ज्यादा आदर दिखाते हैं, मूर्ति के सामने सर झुकाते हैं, सारी बातें करते हैं जो की जानी चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो इनके समर्थक हैं, जो पूरा का पूरा, जिसको आप आईटी सेल कहते हैं या आईटी सेल ना भी हो, सीधे सीधे ना भी जुड़े हों, तो जो इनका पूरा का पूरा समर्थक वर्ग है, आप उसका चरित्र देखिए। वो आरक्षण का लगातार विरोध करता है। आज हालत यह है कि डॉक्टर अंबेडकर के सामने बीएन राव को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है और आरोप लगाया जा रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो तो अंग्रेजों के लिए काम करते थे। अरे भाई, बीएन राव तो अंग्रेजों की सरकार में अफसर थे, ठीक है ना। डॉक्टर साहब कोई अफसर तो थे नहीं ना, वो लेबर मिनिस्टर रहे और लेबर मिनिस्टर रहते हुए जो उन्होंने काम किया है वो इतिहास में दर्ज है। लेकिन बीएन राव साहब तो सीधे सीधे ऑफिसर रहे। मैं ना बीएन राव साहब का अपमान करना चाहता हूं, ना किसी का अपमान करना चाहता हूं, लेकिन जिस तरह से डॉक्टर अंबेडकर को नीचे दिखाने की लगातार कोशिशें हो रही हैं, लगातार गालियां दी जा रही हैं। आप मध्य प्रदेश में देखिए, वो जो एक वकील साहब हैं, उनकी हालत यह है कि वो नीले कबूतर कह रहे हैं। आरक्षण का विरोध हो रहा है, डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति लगाने का विरोध हो रहा है। तो पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है, जो संत महात्मा सो कॉल्ड है, जिनको सरकार द्वारा बहुत ज्यादा प्रश्रय दिया जाता है, बहुत बढ़ावा दिया जाता है, वो देखिए आरक्षण को लेकर, दलितों को लेकर और जाति को लेकर किस तरह की बातें कर रहे हैं। तो पूरा एक जो माहौल बनाया जा रहा है वो दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी और ओबीसी विरोधी भी है। जबकि ऊपर से नाटक ये किया जाता है कि हम तो दलितों की सरकार हैं, हम तो खुद ओबीसी से आते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। आप देखिए पूरण कुमार जी के साथ जो हुआ, आप आत्महत्या कहिए, दुनिया उसको आत्महत्या कहे, मैं तो ऐसी आत्महत्याओं को हत्या कहता हूं। आदमी को आप जीना इतना मुश्किल कर देते हैं, आत्मसम्मान से सर उठाकर रहना इतना मुश्किल कर देते हैं कि वो अपनी जान देने पर विवश हो जाता है। सोचिए, आप एक दलित परिवार से आए, कितनी मेहनत की होगी वहां तक पहुंचने के लिए। सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स में भी थे, ये नहीं कि नया नया कोई अपॉइंटमेंट उनका हुआ था, सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स में थे। वाइफ जिनकी आईएएस ऑफिसर है, यानी अगर आप देखिए तो भारत का जो रूलिंग एकोलान है उसका हिस्सा होना चाहिए। भाई, पत्नी आईएएस, पति जो है वो आईपीएस और सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स, ले जाके उनको ट्रेनिंग में बिठाया हुआ था। वो चिट्ठी अगर आप पढ़िए तो कितना उनको अपमान झेलना पड़ रहा था, जाति को लेकर उनको ताने दिए जाते थे, प्रमोशन से रोका जाता था। कारण बस ये था कि जाति भेदभाव पर वो खुल के बोलते थे। जहां जाति भेदभाव होता था वहां विरोध करते थे। उनकी पत्नी ने भी कहा है, जो आईएएस ऑफिसर हैं, आज भी आईएएस ऑफिसर हैं गवर्नमेंट में, उन्होंने भी इस बात को कहा है कि 2 ऑफिसर्स का नाम लिया है कि ये जातीय उत्पीड़न करते थे, और यहां तक कहा है कि जब तक उनके खिलाफ केस नहीं होता है, एफआईआर नहीं होता है, तब तक मैं उनका अंतिम संस्कार नहीं करूंगी। और अगला सवाल आप पूछे उसके पहले बस एक मैं लोगों को मतलब बता रहा हूं कि राहुल गांधी ने बोला, प्रियंका ने बोला, इन्होंने बोला, उन्होंने बोला, सबने बोला, मोदी जी ने कुछ नहीं बोला। दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं है, आधे घंटे के रास्ते पे है। आधा घंटा इसलिए कह रहा हूं कि हम आप जाएंगे तो ट्रैफिक लगेगा, मोदी जी के लिए तो ट्रैफिक भी खाली कर दिया जाएगा, तो आधा घंटा लगेगा। लेकिन वहां नहीं जा सकते, उस पर बोल नहीं सकते, उसको धीरे धीरे डाई डाउन करने दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर बोलेंगे तो जो उनका तबका है, वो जो उनका सपोर्टर है, वो नाराज हो जाएगा। आप बताइए क्या तमाशा है। सर, ऐसे कई प्रकरण आ चुके हैं सामने। मतलब एक तो सीजीआई पर जूता फेंकने का प्रकरण सब देख रहे हैं, दूसरा हर उस प्रकरण में भी आप देखिए, राकेश किशोर कह रहा है कि मैं दलित हूं, हरिजन कह रहा है खुद को,
ठीक है, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं दिखा सकता। मैं कह रहा हूं वो दलित भी है, तो क्या एक दलित को भी यह अधिकार है कि वो सीजेआई के ऊपर जूता फेंके? नंबर 1। दूसरा, उसके मुद्दे क्या है? बात तो वो सनातन की कर रहा है, बात वो कर रहा है कि बुलडोजर राज अच्छा है जी। तो वो तो दलित होते हुए भी दलितों के विरोध की बात कर रहा है। और उसके साथ एक चीज और देखिए, जिन लोगों ने सीजेआई को गालियां दी, जिन लोगों ने सीजेआई के खिलाफ पोस्ट की, जब पंजाब में और बाकी जगहों पे उनके खिलाफ केस होता है तो वो अपील किससे करते हैं? पोस्ट लिखते हैं तो पीएम को उसमें टैग करते हैं, गृह मंत्री को उसमें टैग करते हैं। मतलब ये कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनको लगता है कि पीएम और गृह मंत्री को उनको बचाना चाहिए, क्योंकि वो तो सरकार का ही काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि सरकार साफ साफ ऐसी ताकतों के साथ दिखाई दे रही है जो पूरन सिंह जी जैसे लोगों को आत्महत्या करने पर मजबूर करती है। और इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां जिनसे बड़ी उम्मीदें थी, बहुजन समाज को उम्मीदें थी, दलितों को उम्मीदें थी, वो पार्टियां भी कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज होती दिख रही हैं। मायावती पे अभी कल अपने रैली में योगी की तारीफ कर दी। और सर, इसमें एक चीज हम और जोड़ेंगे, इंस्टीट्यूशंस में भी इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जो लोग बैठाए गए हैं इंस्टीट्यूशंस में, अंबेडकर को लेकर के ऊपरी तौर पर वो उनका सम्मान करते हैं, और अंदर उन्हीं के द्वारा प्रश्रय पाए हुए जो दल हैं, राजनीतिक दल हैं, स्टूडेंट विंग हैं, वो लगातार अंबेडकर का अपमान कर रहा है। अभी वर्धा से ये खबर आ रही है कि जहां कुलपति कुमुद शर्मा इस समय है और कुछ दिन पहले आरएसएस के कार्यक्रम में खुलकर शामिल हो रही थी, और वहां पर एक फ्रेशर पार्टी होती है जिसमें एबीवीपी के बच्चे अंबेडकर की प्रतिमा देने पे बवाल करते हैं। तो क्या अंबेडकर को आरएसएस पूरा भगवा चोला पहनाने की तरफ बढ़ रहा है? देखिए, 70 साल तक गांधी की तस्वीर लगाई गई और गांधी का सत्यानाश कर दिया गया। गांधी के जो मूल्य थे, गांधी के जो सिद्धांत थे, उनका सत्यानाश कर दिया गया। मैं तो कहता हूं कि ये सरकार आके इस तरह से गांधी के पीछे नहीं पड़ी होती, अभी भी गांधी के फोटो लगे हैं, तो शायद गांधी के बारे में इतनी सारी बातें दोबारा शुरू नहीं होती। और अब नए नए नेता आ रहे हैं, कोई अंबेडकर की फोटो, एक साहब केजरीवाल साहब हैं, वो अंबेडकर की और भगत सिंह जी की फोटो लगाते हैं। वो मोदी जी भी अंबेडकर करते हैं, बाकी सब भी करते हैं, और आप बता रहे हैं। और इसके अलावा भी तमाम सारी घटनाएं ऐसी हो रही है जिससे बहुत साफ समझ में आ रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर का जो पूरा का पूरा एक आप कह सकते हैं वैचारिक पक्ष है, उसको धुंधला करने की कोशिश की जा रही है। उनकी शिक्षाएं कहीं से लोगों तक ना पहुंचे, वो जिन चीजों की बात करते थे उन पर बात ना हो। और एक बात मैं बार बार कहता हूं कि मुसलमान तो बहाना है, दलित आदिवासी पिछड़ा असली निशाना है। 2014 के बाद जो प्रोसेस शुरू हुआ है, वो जिस सो कॉल्ड अपर कास्ट को लगता था कि संविधान की वजह से हमारे हाथ से अधिकार धीरे धीरे छीने जा रहे हैं, वो उन पर दोबारा कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। मुसलमान तो बहाना है, क्योंकि आपके पास आज भी इतने वोट नहीं है कि बिना दलित पिछड़ों के आप चुनाव जीत सकें। इसलिए मुसलमान के खिलाफ आप सबको एक करते हैं, और उस शासन में आप लगातार ऐसी नीतियां बनाते हैं कि आरक्षण की व्यवस्था कमजोर होती जाए, सामाजिक न्याय की व्यवस्था कमजोर होती जाए। आपने बात की आदरणीय बहन जी मायावती जी की। अब देखिए, बहन जी को मैं आज भी एक ऐसा नेता मानता हूं जिनकी एक आवाज पर, कम से कम यूपी के बारे में मैं जानता हूं कि लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो खड़े हो जाते हैं। आज भी ऐसे लोग हैं और बड़ी संख्या में हैं जो मायावती जी बोल दें बस, हाथी के नाम पर जाकर टिकट बटन दबा आते हैं। उनको मायावती जी जाएं भी नहीं उनके शहर में, अपील भी नहीं करें, चुनाव लड़ने वाला किसी भी जाति का हो, लेकिन हाथी से उनका प्रेम है। और प्रेम नहीं है, वो हाथी उनके लिए एम्पावरमेंट का प्रतीक है। माननीय कांशीराम जी का पूरा समय रहा हो, या जिस समय मायावती रही हो मुख्यमंत्री, जाहिर तौर पे जो दलित था वो अपने आप को थोड़ा आप कह सकते हैं कि महसूस करता था कि हाँ, मजबूत महसूस करता था, एम्पावर्ड महसूस करता था। अब मायावती जी की पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि नरेंद्र मोदी की ये औकात भी नहीं है कि वो मायावती जी को गिरफ्तार कर सके। मायावती जी को गिरफ्तार करने का मतलब ये होता है कि एक बड़ा वोटर बैंक नरेंद्र मोदी से चला जाएगा, उसके बिना यूपी में चुनाव नहीं जीत पाएंगे। ये पता नहीं मायावती जी जानती हैं कि नहीं जानती हैं। लेकिन जिस तरह से कल उन्होंने ना तो जो दलित पीट के मार दिया गया था रायबरेली में उसके बारे में बोला, ना पूरन सिंह जी के बारे में बोला, ना सीजेआई गवई के बारे में बोला, ना मुसलमानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उस पर बोला, और तारीफ जिस तरह से की योगी आदित्यनाथ जी की, मुझे लगता है कि उनके जो बहुत प्रिय लोग हैं, उनके जो बहुत समर्थक हैं, उनको भी कहीं ना कहीं झटका लगा होगा। मामला सिर्फ मूर्तियों का नहीं है, मूर्तियों का मैं विरोधी नहीं रहा हूं, मैं हमेशा कहता रहा हूं कि इस देश में मूर्तियां मंदिर बनते रहे हैं। अगर मायावती जी ने दलित प्रतीकों की मूर्तियां बनवाई तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नजर नहीं आती है, लेकिन सिर्फ मूर्तियों से तो कुछ हल नहीं होने वाला है।
जी। आप एक ऐसे शासन को, जिस शासन में लगातार दलितों की, मुसलमानों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की जिंदगियां मुश्किल हुई हैं या गरीबों की जिंदगियां मुश्किल हुई हैं, लगातार बुलडोजर चल रहे हैं, अल्पसंख्यकों की, मुसलमानों की जिंदगियां मुश्किल हुई हैं, उसकी आप सिर्फ इसलिए तारीफ कर दें कि वो पार्क अच्छे से मेंटेन करते हैं, ये थोड़ा शर्मनाक लगा मुझे। आज हमने बात की आईपीएस पूरन सिंह जी जो आत्महत्या की है, और इस आत्महत्या को सर ने खुलकर कहा है कि आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है और साजिशन हत्या है। यह हत्या जातिगत टिप्पणी के आधार पर है, प्रशासनिक दबाव के कारण हुई है, और ऐसे केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं समाज में, और उसके लिए जिम्मेदार कहीं न कहीं भाजपा और उसकी सोची समझी राजनीति है, जो लगातार ऐसी चीजों को समाज में फैला रही है। हमारे साथ जुड़े रहिए, द क्रेडिबल न्यूज देखते रहिए, अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिए और हमें ये बताइए कि हम और किन विषयों पर बातचीत कर सकते हैं जिससे हम और अच्छे वीडियोस आपके लिए लेकर आए। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।